ऐसे ही आप सही बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सही बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में FYUP सेमेस्टर थर्ड माइनर 1B या MN2 आपका बॉटनी या फिर अगर माइनर पेपर आपका केमिस्ट्री है तो इसका मैं आपको सिलेबस भी बताऊंगा। सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो पेपर में पूछा जाएगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर आप हमारे न्यू आए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी हमारा न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, जहां जुड़ जाइएगा। कोई भी अगर अपडेट आएगा शेयर किया वो मिलेगा। बाकी कुछ पूछने के लिए आप मुझसे फेसबुक इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले आपसे बच्चों को जो बॉटनी के हैं यानी जिन्होंने अपने माइनर पेपर बॉटनी रखा हुआ उनका क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर देते हैं। ये माइनर पेपर 1B जिसमें आपको सिलेबस में पेपर का नाम है बॉटनी में प्लांट डाइवर्सिटी 2 एंड प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, टोटल आपको 8 क्वेश्चन आने वाला है। बॉटनी में 60 नंबर का पेपर होता है, इसलिए ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा हुआ है। यूनिट 1 में आपको प्लांट डाइवर्सिटी पढ़ना है जिसमें टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपीरेशन पढ़ना है, रेस्पिरेशन, ग्रोथ हार्मोन, जो बेसिक चीज़ें। फिर आपका यही 2 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, ये माइनर 1B का याद रखिएगा, प्रैक्टिकल भी होगा। जो भी बच्चे बॉटनी या केमिस्ट्री के रखे हुए या फिजिक्स पे रखिएगा, अगर आपके दोस्त को रखा होगा तो उसको बोल दीजिएगा कि एग्जामिनेशन खत्म होने और कहीं नहीं जाना है, इसका प्रैक्टिकल भी होता है। क्योंकि 60 नंबर का पेपर होगा तो 20 नंबर प्रैक्टिकल, 20 या 15 नंबर प्रैक्टिकल में जुड़ जाएगा आपका। ठीक है, तो इसलिए याद रखिए ध्यान से। तो ये रहा सिलेबस। अब चलिए आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बॉटनी के। सबसे पहले ये 22-26 सेशन का क्वेश्चन पेपर है MN1B, आप देख सकते हैं 60 नंबर का पेपर, समय 3 घंटा का मिला था। ग्रुप ए क्या था जिसमें कंपलसरी है ग्रुप ए को बनाना ही पड़ेगा, ग्रुप ए छोड़ नहीं सकते। ग्रुप बी में क्या था, टोटल 5 सवाल था, कोई 3 बनाना था आपको। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर जो आंसर सही है उसको टिक करिए। दीज पोजेस नीडल लाइक फॉलिजेस लिप्स। इसमें से कौन से बेसिकली क्या होता है, जो नीडल लाइक फॉलिजेस लिप्स फर्न है और शायद सेलिंगिलिया है हमारे पास। ठीक है, फिर मोसेसेस है हमारे पास। फिर टेरिडोफाइटा आल्सो टेरिडोफाइटा क्या कहा जाता है, वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स या फिर फेनोग्राम्स या फिर नन ऑफ दीज। और क्वेश्चन नंबर सी है हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। कौन सा डिवाइस होता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ट्रांसपिरेशन को डिटरमाइन कर सकता है। टेंसियोमीटर, ऑक्सीजनोमीटर, पोटोमीटर या पोरोमीटर हमारे पास। और क्वेश्चन नंबर डी है, क्रांच टाइप ऑफ एटेनोमीज फाउंड। क्रेंच टाइप ऑफ किस में पाया जाता है, C4 प्लांट, C3 प्लांट या सकुलेंट्स में या फिर इनमें से कोई भी नहीं। और क्वेश्चन नंबर ई है, ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में, क्लोरोप्लास्ट में, राइबोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ घटित होता है ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो 5-5 नंबर में पूछा हुआ सवाल है कि राइट नोट्स ऑन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाइनस। पाइनस का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है ये बताना है, और PS1 और PS2 के बीच में डिफरेंशिएट करना है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, याद रखिएगा। ग्रुप बी में पहला सवाल जो हमारे पास, इसमें टोटल 5 सवाल है, कोई 3 बनाना है। ठीक है, पहला सवाल बोला गया कि राइट इन ब्रीफ अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पाइनस इन इंडिया और एक्सप्लेन इट्स एंड इट्स एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। ये आपको बताना पड़ेगा 15 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा हुआ है कि एक्सप्लेन जर्मिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड सेलिंगिनिया, ये हमें बताना है। फिर अगला क्वेश्चन नंबर जो 6 है, व्हाट इज द एसेंट ऑफ सैप एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एसेंट ऑफ सैप, ये बताना है 15 मार्क्स के लिए। और हमारा लास्ट 2 क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, क्या होता है, मतलब ट्रांसपिरेशन क्या होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टोमेटम, ये बताना है। फिर हमारे पास है व्हाट इज फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्या होता है हमारे पास फोस्फोरिलेशन। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, इसका सिस्टेमेटिक स्केच भी बनाना है, दोनों ही पाथवेज के लिए आपको बताना पड़ेगा। और ये सवाल भी कितना नंबर का है, तो 5 मार्क्स का, सिर्फ 5 नंबर 15 मार्क्स का है। तो कोई 5 में से कोई 3 बना लीजिएगा तो आपको 45 नंबर, और ग्रुप पे दे देगा 15 नंबर, आपका 60 नंबर पूरा हो जाएगा। और हमने आपको सिलेबस भी बता दिया, एग्जामिनेशन पैटर्न बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दिया। तो अगर आप सही बच्चों जो भी बच्चों को MDC बोल रहा माफ करिएगा, माइनर पेपर बॉटनी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके भी 75 में 75 मार्क्स मिल सके। बाकी बेस्ट विशेष MN1B बॉटनी के छात्रों को। ठीक है, अगला यहाँ पर केमिस्ट्री का हमारे पास है, माइनर 1B केमिस्ट्री जिनका भी है। तो इसी प्रकार सेम ये पेपर आपको याद रखना है कि यहाँ पर पेपर जो होगा 60 नंबर का होगा, प्रैक्टिकल भी होता है इस पेपर में, इसलिए याद रखिएगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल के लिए जैसे एग्जाम से खत्म होगा प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा, 10 या 12 दिन में स्टार्ट हो जाता है लगभग। तो आप सही बच्चे सबसे पहले सिलेबस जान लीजिए, जिसमें यूनिट 1 में क्या है, केमिकल एनर्जेटिक्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें किरचॉफ्स इक्वेशन, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, एंथैल्पी, एडियाबेटिक, मतलब क्लास 11 के लगभग देखा जाए ना, ये टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला यूनिट 2 में जो है उसमें आपको माफ करिएगा, यूनिट 2 जो आपका है वो केमिकल इक्विलिब्रियम है, जो भी आपने 11th में या 12th में पढ़ा होगा।
यूनिट थर्ड जो है आयोनिक इक्विलिब्रिया के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 4 जो है उसमें आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें फ्रेडगार्ड रिएक्शन हो गया, ठीक है, हैलोजिनेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, ये सब चीज पढ़ना पड़ेगा। और यूनिट 5 जो है अल्काइल एंड अराइल हैलाइड के बारे में पढ़ना है, जिसमें आपको यहाँ पर उसके प्रिपरेशन मेथड हो गया, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, प्रिपरेशन हो गया, ये सब चीज आपको पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ यूनिट थर्ड जो है आपका, अच्छा ये तो हमने बता दिया कि यूनिट थर्ड में आपको क्या करना है, आयोनिक पढ़ना है। यूनिट 4 एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यूनिट 5 अल्काइल अराइल है। और लास्ट जो यूनिट रह जाता है वो है अल्कोहल एंड फिनोल्स के बारे में पढ़ना है, इसका प्रिपरेशन होगा। प्रिपरेशन के बाद कुछ आपको हो सकता है रिएजेंट दिया जाए, इससे बनाना पड़ सकता है आपको, ये सब बताना है, तो अल्कोहल फिनोल पढ़ना पड़ेगा। ये रहा सिलेबस, ठीक है, आप सभी बच्चों सिलेबस में ये चीज पढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पेपर है 22-26 सेशन का, 60 नंबर का पेपर, समय 3 घंटा मिलने वाला, जैसा कि सेम टू सेम रहने वाला, जिन्हें भी बच्चों प्रैक्टिकल रहेगा मान्य पेपर में। तो ग्रुप ए में देखिए यहाँ पर जो सवाल पूछेंगे वो 1-1 नंबर के। पहला है, ये एमसीक्यू टाइप है, द इक्वेशन शोइंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज ऑन द हीट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर कौन सा इक्वेशन है जो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को दर्शाता है, शो करता है, जब हम लोग क्या करते हैं, हीट ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। ये क्या कहलाता है, आर्हेनियस इक्वेशन, किरचॉफ्स इक्वेशन, या फिर ऑप्शन नंबर सी है ऑस्टवाल्ड इक्वेशन, या इनमें से कोई नहीं को बताना है, ठीक है। अगला है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज 2 टाइम्स दैट ऑफ द बैकवर्ड रिएक्शन एट ए गिवन टेम्परेचर एंड आइडेंटिकल कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम में। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगा ये हमें बताना पड़ेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर बी है। फिर अगला क्वेश्चन है, ईच कार्बन एटम ऑफ बेंजीन, कार्बन एटम का बेंजीन का हर कार्बन एटम पर क्या होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है, sp3 होता है, sp2 sp3 या sp3d हाइब्रिडाइज होता है, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड, इनमें से कौन सा है जो अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को यहाँ पर इफेक्ट करता है, नेचर ऑफ हैलोजन एटम, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप, या फिर बोथ ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई जो पूछा गया है, ऑक्सीडेशन ऑफ अ प्राइमरी अल्कोहल विद KMnO4, या फिर यहाँ पर स्लैश देके लिखा हुआ OH प्रोड्यूसर, क्या प्रोड्यूस करता है हमारे पास, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईथर, कीटोन या ईस्टर हमें प्रोड्यूस करता है, ये बताना है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 नंबर का, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का बांटा हुआ है। जैसे बोला हुआ है कि वाई द pH ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट इज मोर देन 7, जो बेसिकली सोडियम एसिटेट होता है उसका जो एक्वस सॉल्यूशन का pH होता है वो 7 से ज्यादा क्यों होता है, ये आपको बताना है, जिसके लिए आपको 2.5 नंबर मिलने वाला है। फिर बोला, हाउ डू यू कंपेयर द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड एंड वीक एसिड और वीक बेस का स्ट्रेंथ को आप कैसे कंपेयर तुलना करते हो, ये आपको बताना पड़ेगा। फिर एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म SN1 और SN2 क्या होता है बताना, इन दोनों के पीछे डिफरेंशिएट करके बताना है, बाय द हेल्प ऑफ रिएक्शंस आपको बताना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देखिए शायद आपको ना दिख पा रहा हो, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ। डिराइव थर्मोडायनेमिकली किरचॉफ्स इक्वेशन गिविंग द वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर बताना है। फिर स्टेट एंड एक्सप्लेन जो लीड चैटेरियल प्रिंसिपल होता है वो बताना है। डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन KP एंड KC, शायद है, हमें यहाँ पर विजिबल नहीं है, तो आप यहाँ पर जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ते थे, प्रेशर, टेम्परेचर वाला, वो सब के सब यहाँ पढ़ के जाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें पूछा हुआ है, व्हाट आर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन बेंजीन, बेंजीन के क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म क्या होता है और इसका किस प्रकार कैटालाइज इसमें यूज होता है, ये बताना हमारे पास, ये 15 मार्क्स से पूछा गया है। फिर डिस्कस करना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अराइल हैलाइड में हमारे पास थ्रू एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के बारे में। फिर व्हाट आर, यहाँ पर पूछा हुआ है कि अल्कोहल क्या होता है, किस प्रकार क्लासिफाई किया जाता है, और डिस्टिंग्विश करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल के बीच में, ये 15 मार्क्स के लिए पूछा गया। तो ये था आप सही बच्चों का माइनर पेपर केमिस्ट्री का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस सिलेबस हम डिस्कस कर दिया। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो बेहद पसंद आया होगा। सबसे पहले वीडियो को आपको भी लाइक करना है, शेयर कर देना सही दोस्तों का, ताकि उनके पास 75 में 75 मार्क्स मिल सके। तो चलिए बेस्ट एग्जामिनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।